गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एलिस इंग्लिश हब। दोस्तों, आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। आज का सेशन हमारा है कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस होते क्या है? जिस सेंटेंस में कोई कंडीशन हो उसे हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस को तीन भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला है फर्स्ट कंडीशनल, सेकेंड कंडीशनल एंड थर्ड कंडीशनल। तीन भागों में डिवीजन है, डिवाइड किया गया है। आज हम सीखने वाले हैं फर्स्ट कंडीशनल। दोस्तों, फर्स्ट कंडीशनल होते क्या है? फर्स्ट कंडीशनल के अंतर्गत वैसे वाक्य होते हैं जिससे भविष्य में होने वाले कार्य का बोध होता है। जैसे अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा, अगर वह मेहनत करेगा तो वह पास करेगा, अगर मैं तुम्हें बुलाऊंगा क्या तुम आओगे। ये सभी कंडीशन है। आज हम सीखने वाले हैं फर्स्ट कंडीशनल। चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस हम उसे कहते हैं जिससे भविष्य में होने वाले कार्य का बोध हो। चलिए दोस्तों, एग्जांपल से समझता हूं। अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। प्रत्येक कंडीशनल सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, अगर तुम आओगे एंड मैं जाऊंगा। पहला पार्ट है अगर तुम आओगे एंड द सेकेंड इज मैं जाऊंगा। अगर तुम आओगे, अगर इज देयर इफ, तुम आओगे, तुम यू। आओगे आने की बात है, गा आ रहा है। जब क्रिया के अंत में गा है तो विल का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इफ है कंजक्शन और इसके तुरंत बाद जो सेंटेंस होंगे उस पर विल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी कि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। तो तुम आओगे, यू कम। अगर तुम आओगे, इफ यू कम। प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैं आऊंगा, इफ आई कम। अगर वे लोग आएंगे, इफ दे कम। अगर हम लोग आएंगे, इफ वी कम। अगर राम आएगा, इफ राम कम्स। कम्स क्यों हुआ? राम इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर मोहन आएगा, इफ मोहन कम्स। अगर सीता आएगी, इफ सीता कम्स। अगर वह आएगा, इफ ही कम्स। अगर तुम आओगे, इफ यू कम। गा आने पर विल का प्रयोग करते, विल का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि इफ के बाद विल का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो का कोमा, मैं जाऊंगा, मैं आई, जाना क्रिया है, जा रहा है तो विल, आई विल गो। बाद में हम विल लगा सकते हैं क्योंकि सेंटेंस सेपरेट हो गया। इफ यू कम आई विल गो। नेक्स्ट, अगर वह मेहनत करेगा तो वह पास करेगा। अगर इफ वह इज दे ही मेहनत करेगा, गा रहा है तो विल का प्रयोग होनी चाहिए, विल नहीं आएगा क्योंकि मेहनत करना लेबर। लेबर में एस लगा चूंकि ही इज सिंगुलर। इफ ही लेबर्स। अगर राम मेहनत करेगा, इफ राम लेबर्स। अगर सोहन मेहनत करेगा, इफ सोहन लेबर्स। अगर सीता मेहनत करेगी, इफ सीता लेबर्स। अगर वह मेहनत करेगा, इफ ही लेबर्स, तो का कोमा, वह पास करेगा, गा रहा तो विल, ही विल पास। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट, अगर वे लोग मुझे फोन करेंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। अगर इफ वे लोग इस सब्जेक्ट दे, फोन करने की बात है, गा रहा विल का प्रयोग, विल नहीं आएगा तो फोन करना कॉल, दे कॉल मी। मुझे जाना पड़ेगा, मुझे आई ना पड़ेगा पहचान तो विल हैव टू, आई विल हैव टू गो। इफ दे कॉल मी आई विल हैव टू गो। तो दोस्तों इफ के बाद विल का प्रयोग फर्स्ट पार्ट में नहीं करेंगे। क्लियर है दोस्तों? चलिए कुछ एग्जांपल और देख लें। नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है वो क्वेश्चन में। चलिए एग्जांपल देखता हूं। अगर मैं तुम्हें आमंत्रित करूंगा तो क्या तुम आओगे? क्वेश्चन है दोस्तों। अगर मैं तुम्हें आमंत्रित करूंगा, अगर इफ मैं आमंत्रित करूंगा, मैं आई, आमंत्रित करने की बात है, गा रहा है तो विल आना चाहिए, विल तो आएगा नहीं, तो आमंत्रित करना इनवाइट। इफ आई इनवाइट, तुम्हें का यू। अगर मैं तुम्हें आमंत्रित करूंगा, इफ आई इनवाइट यू, तो का कोमा, क्या तुम आओगे? क्वेश्चन है तो तुम आओगे, यू विल कम। क्वेश्चन है तो विल को आगे, विल यू कम। इफ आई इनवाइट यू विल यू कम। नेक्स्ट, अगर वे लोग तुम्हें मदद करेंगे तो क्या तुम पढ़ोगे? अगर वे लोग तुम्हें मदद करेंगे, इफ दे, मदद करना हेल्प, दे हेल्प यू। अगर वे लोग तुम्हें मदद करेंगे, इफ दे हेल्प यू, विल का प्रयोग नहीं होनी चाहिए, इफ दे हेल्प यू, तो कोमा, क्या तुम पढ़ोगे? क्वेश्चन है दोस्तों, विल को आगे, विल यू रीड। अगर सोहन गांव जाएगा तो क्या तुम जाओगे? अगर इफ सोहन जाएगा, जा रहा है तो विल आना चाहिए, विल तो आएगा नहीं, तो जाना गो। गो में ईएस लगा है क्योंकि सिंगुलर है। इफ सोहन गोज टू विलेज, इफ सोहन गोज टू विलेज, क्या तुम जाओगे? क्वेश्चन है, विल को आगे, विल यू
go. If Sohan goes to village, will you go? क्लियर है दोस्तों? कुछ एग्जाम्पल और देख लेता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है, अगर मोहन नहीं पढ़ेगा तो वह नहीं सीखेगा। अगर मोहन नहीं पढ़ेगा, वन थिंग, मोहन नहीं पढ़ेगा, दिस इज निगेटिव। फर्स्ट पार्ट पे निगेटिव है। अगर मोहन नहीं पढ़ेगा, अगर इफ, फर्स्ट सिंपल बनाए, मोहन पढ़ेगा। इफ मोहन पढ़ेगा, गाने पर विल, तो विल आएगा नहीं, तो पढ़ना रीड, रीड में एस क्योंकि सिंगुलर है। इफ मोहन रीड्स, नहीं पढ़ेगा निगेटिव, तो नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद, देयर इज नो मॉडल वर्ब, मॉडल नहीं हो तो डू या डस का प्रयोग। डिड तो आएगा नहीं, डिड पास्ट के लिए, डू या डज आ सकता है, तो मोहन के साथ डज, मोहन के बाद डज रखें, फिर नॉट लगाए, और डज आने पर क्रिया में जो है वो हटा दें। इफ मोहन डज नॉट रीड। अगर राम नहीं पढ़ेगा, इफ राम डज नॉट रीड। अगर सीता नहीं पढ़ेगी, इफ सीता डज नॉट रीड, तो का कोमा, वह नहीं सीखेगा, वह ही, गा तो विल, ही विल नॉट लर्न। इफ मोहन डज नॉट रीड, ही विल नॉट लर्न। उम्मीद करता हूं क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। इफ तुम आओगे, यू कम। इफ यू कम, नहीं आओगे निगेटिव, तो नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद, मॉडल नहीं है तो डू या डस प्रेजेंट में यूज किया जाता है, तो यू के साथ डू, इसके बाद नॉट। इफ यू डू नॉट कम, अगर मैं नहीं आऊंगा, इफ आई डू नॉट कम। अगर हम लोग नहीं आएंगे, इफ यू डू नॉट कम, तो का कोमा, मैं नहीं जाऊंगा, गा तो विल, आई विल नॉट गो। इफ यू डू नॉट कम, आई विल नॉट गो। नेक्स्ट, अगर सीता खाना नहीं बनाएगी तो हम लोग होटल में खाएंगे। अगर इफ सीता खाना बनाएगी, सीता खाना बनाना, कुक फूड, तो कुक में एस लगा दे, कुक्स फूड। अगर सीता खाना बनाएगी, इफ सीता कुक्स फूड। नहीं बनाएगी तो नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद, तो सीता के साथ डज आएगा चूंकि सिंगुलर है, डज के बाद नॉट, डज आने पर एस हटा दें। इफ सीता डज नॉट कुक फूड, तो का कोमा, हम लोग होटल में खाएंगे, तो वी, गा तो विल, वी विल इट इन होटल। इफ सीता डज नॉट कुक फूड, वी विल ईट इन होटल। तो क्लियर है दोस्तों। कुछ एग्जांपल और देख लेता हूं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट एग्जांपल जो हमारा है, ये आपका WH क्वेश्चन में है। चलिए एग्जांपल देखता हूं। अगर वह तुम्हें मदद नहीं करेगा तो तुम क्या करो, तुम क्या करोगे, ये है WH क्वेश्चन। अगर वह तुम्हें मदद नहीं करेगा, अगर इफ वह मदद करेगा, ही, मदद करना क्रिया है, इफ ही हेल्प्स यू। अगर वह तुम्हें मदद करेगा, इफ ही हेल्प्स यू। नहीं करेगा तो नॉट का प्रयोग मॉडल के बाद, तो ही के साथ डज। इफ ही डज नॉट, डज आने पर एस हटा दें। इफ ही डज नॉट हेल्प यू, तो का कोमा, तुम क्या करोगे। WH क्वेश्चन में 3 स्टेप दोस्तों। पहला तुम करोगे, यू विल डू, यू विल डू। सेकेंड स्टेप में विल को आगे कर दें, विल यू डू। थर्ड में क्या, क्या का व्हाट बिल्कुल आगे, व्हाट विल यू डू। इफ ही डज नॉट हेल्प यू, व्हाट विल यू डू। नेक्स्ट, अगर वे लोग नहीं आएंगे तो मैं कैसे जाऊंगा। अगर इफ वे लोग नहीं आएंगे, तो वे लोग आएंगे, इफ दे कम। नहीं आएंगे तो नॉट का प्रयोग, तो डू के बाद, इफ दे डू नॉट कम। मैं कैसे जाऊंगा, WH क्वेश्चन 3 स्टेप, तो मैं जाऊंगा, आई विल गो। सेकेंड में विल को आगे करें, विल आई गो। कैसे, हाउ, बिल्कुल आगे, हाउ विल आई गो। इफ दे डू नॉट कम, हाउ विल आई गो। तो दोस्तों, कंडीशनल सेंटेंस उसे कहेंगे जिसमें कोई कंडीशन हो। फर्स्ट कंडीशन के अंतर्गत हमने सीखा वैसे वाक्य होते हैं जिससे भविष्य में होने वाले कार्य का बोध होता है। ऐसी स्थिति में वाक्य के पहले भाग में विल का प्रयोग नहीं किया जाता। दोस्तों, उम्मीद करता हूं क्लियर है, पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू एंड टेक